वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको साइंस सिंपल एंड ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? साइंस एक तरीका है जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, हम सोचते हैं उसके बारे में कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ये चीज़ क्या है। तो हम उसे जानने की कोशिश करते हैं और उसे जानने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंस इज़ अ वे ऑफ ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, ताकि हम अपने चारों ओर के दुनिया को समझ सकें कि कोई भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं तो वो ऐसे क्यों हो रही हैं, एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्लांट है वो वीक पड़ गया है, आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये प्लांट वीक पड़ गया है। फिर आपके दिमाग में आपने सवाल आया, आपने सोचा कि इस प्लांट की अच्छे से ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है। फिर आप क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। आप क्या करेंगे? उस प्लांट को रेगुलरली वाटर देना स्टार्ट करेंगे, आप उसे सनलाइट में रखेंगे। फिर आप देखोगे इस प्लांट की अच्छे से ग्रोथ हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। अगर फिर भी नहीं हो पा रही है तो आपके दिमाग में आएगा हो सकता है इसके सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप सॉइल में चेंजेस करोगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसी हिसाब से आप एक्शंस ले रहे हैं। बेटा, यही साइंस है। अब दूसरा है कि हमें साइंस को समझने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए ये जानने की। तो उसके लिए हमें एक अच्छा ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा, हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हमें ये नहीं कि हमारे चारों ओर चीज़ें हो रही हैं तो अपने आप हो रही हैं, हमें देखना पड़ेगा। हमें हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए कि ये चीज़ क्या है, ये इस तरीके से क्यों होती है, व्हाट, हाउ, वाई, इस तरीके के हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे पोलर बियर है फॉर एग्जांपल, कि वो कोल्ड एरियाज में ही क्यों नहीं रहता है, हॉट एरिया में क्यों नहीं रहता है। कैमल है, वो डेजर्ट में ही क्यों मिलता है। फिश है, वो पानी में क्यों रहती है, वो बाहर क्यों नहीं रह सकती, उसके पास गिल्स क्यों हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए चीज़ों को देख करके। आप पहाड़ी एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे आपको कोनिकल ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो उन कोनिकल ट्रीज का शेप ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे बेटा साइंस है। तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए चीज़ों को जानने की। तभी आप अपने चारों ओर की चीज़ें समझ पाएंगे और साइंस, उनके पीछे छिपी साइंस को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो साइंस बेटा हर जगह है। आप ओशियंस में देखो, स्पेस में देखो, डेजर्ट में देखो, अपने खुद घर के किचन में ही देख लो, हर जगह हमारे चारों ओर साइंस है। आप जैसे पानी में आप सिक्का डालेंगे, आप एक आयरन की नेल डाल दो तो वो डूब जाएगी। पर आप ओशन में देखोगे बड़े बड़े शीप चल रहे हैं तो वो क्यों नहीं डूबते हैं? वो भी तो आयरन के बने हुए हैं। तो बेटा इसके पीछे साइंस है, एक लॉजिक है। आप स्पेस में देखो, वहाँ पे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। हम मॉर्निंग में हमें क्या दिखता है? सन दिखता है। नाइट में हमें मून दिखाई देता है। तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है, साइंस है। आप डेजर्ट में देखो, दिन के टाइम में काफ़ी हॉट होता है और नाइट टाइम में कोल्ड वेदर है। आप किचन में देखो, आप अगर वाटर गर्म करोगे तो एक टाइम के बाद वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी वाटर को अगर आप फ्रीज़र में रखोगे तो वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सब के पीछे बेटा कहीं ना कहीं साइंस है। ज़रूरत है कि हम क्वेश्चंस पूछें और उसके पीछे के लॉजिक को, उसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करें, और उसके लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? क्यूरियोसिटी। अब हम जानेंगे कि इस साइंस की बुक की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो हमें साइंस की बुक हेल्प करेगी कि हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ, अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है? हम अपनी इस ब्यूटीफुल सी अर्थ को समझ पाएँ। ठीक है? जैसे बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इस बुक के ज़रिए हम आने वाले चैप्टर्स में हमें पता चल पाएगा कि कैसे एक सीड, जो कि एक छोटा सा दाना, दाल के दाने के बराबर दाना, वो कैसे लेटर ऑन प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है।
कैसे वो रेगुलरली सनलाइट और वाटर के कांटेक्ट में आ करके एक सुंदर से प्लांट का फॉर्म ले लेता है। कैसे एक कैटरपिलर जो कि इंसेक्ट के जैसे दिखाई देती है और लेटर ऑन ये सोच पाना भी मुश्किल है कि वो एक सुंदर सी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके लिए उसे काफ़ी स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती है, तब जाके कैटरपिलर बटरफ्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसे प्लांट और एनिमल की ग्रोथ होती है। ऑब्वियस सी बात है कि हम फूड कंज्यूम करते हैं, उससे हमारी ग्रोथ होती है, तो हमें क्यों चाहिए फूड। ठीक है, तो इन सब के आंसर्स आपको आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे। बारिश क्यों होती है, क्या उसका प्रोसेस है, और अगर जो वाटर है हम उसे फ्रीज़र में रखते हैं तो वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम उसे बॉईल करते हैं तो वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा, इन सब के आंसर्स हमें आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे। तो उसके लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए साइंस को जानने की, और इन सब चीज़ों के पीछे के जो प्रोसेस है उसको जानने की एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जो हमें आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। अब हम जानेंगे कि हमारे दिमाग में काफ़ी सवाल आते हैं, पर अगर हमें उन सवालों के जवाब के आंसर खुद से चाहिए तो हम उन सवालों के जवाब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है बच्चों, साइंटिफिक मेथड समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जो कि इस साइंटिफिक मेथड पर ही बेस्ड है। जैसे कि आपके पेन ने काम करना बंद कर दिया, तो आप गेस करोगे, अनुमान लगाओगे कि हाँ हो सकता है मेरे पेन का इंक ख़त्म हो गया। तो आप रिफ़िल निकाल के देखोगे, पर आप देखोगे उसमें तो इंक है। फिर आप दूसरा गेस मारोगे कि हाँ हो सकता है कि इसका ये इंक जो है वो सूख गया हो, ड्राई हो गया। तो आप उसे चलाने की कोशिश करोगे, आप छिटिक करके उसे देखोगे, अब ये चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से आप बच्चों क्या कर रहे हो, गैस मार रहे हो, फिर उसको टेस्ट कर रहे हो आपने कि जो अनुमान लगाया है वो सही है कि नहीं है। तो बच्चों यही साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके ज़रिए आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं उनके उत्तर आप खोजने की कोशिश करते हो। तो बच्चों यही साइंटिफिक मेथड होता है। अब साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन। पहले आप उस कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो। ठीक है, फिर उसे देख करके आपके मन में एक सवाल आता है कि ये चीज़ क्या है, और ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप क्या करते हो, गेस करते हो, अनुमान लगाते हो उसके आंसर का। फिर आप ने जो भी अनुमान लगाया उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हो कि आपका जो अनुमान है वो सही है कि नहीं है। उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करते हो। फिर आप क्या करते हो, आपने जो भी आपका जो रिजल्ट आया आप उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हो कि आपने जो गेस मारा था वो सही है कि नहीं है। तो ये बच्चों साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं। अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगी। ऑब्जर्वेशन जैसे पहला स्टेप, आपने कोई प्लांट देखा। ठीक है, वो उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आपके दिमाग में सवाल आया कि इसकी अच्छे से ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है। फिर आपने गेस किया आंसर कि हाँ हो सकता है इस प्लांट को अच्छे से सनलाइट नहीं मिल पा रही है। तो आपने इस अनुमान को टेस्ट करने के लिए आपने एक्सपेरिमेंट किया। आपने एक प्लांट को सनलाइट पे रख दिया और दूसरा प्लांट को आपने छाया में रख दिया। फिर आप कुछ दिन के बाद आप क्या करोगे, रिजल्ट को चेक करोगे। आप देखोगे कि आपने जो प्लांट सनलाइट में रखा था वो अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, और जो दूसरा प्लांट आपने छाया में रखा उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो अनुमान लगाया था वो सही है। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम था आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो बच्चों यही साइंटिफिक मेथड है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप कभी कुकर में आप किचन में दाल रखते हो, तो कभी कभी वो दाल कुकर से छलक जाती है। तो इसके पीछे का हम समझेंगे कि इसके पीछे आप कैसे साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है ऑब्जर्वेशन। आपने देखा कि कुकर से दाल बाहर आ गई है। फिर आपके दिमाग में सवाल आया कि कुकर से दाल बाहर क्यों आई।
ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है? फिर आपने गेस मारा कि हाँ, हो सकता है कि मैंने दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया। फिर आप अपने इस अनुमान को टेस्ट करने के लिए आप अगली बार जब दाल बनाओगे, तो आप उसमें थोड़ा पहले के मुकाबले आप थोड़ा-सा पानी का लेवल कम रखोगे। आपने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया। फिर आप अपने रिज़ल्ट को देखोगे, आप देखोगे कि जब आपकी दाल बन गई, तो उसमें जो पानी है वो ठीक ठाक ही नहीं था। अब की बार आपकी दाल बाहर छलकी है कि नहीं छलकी है। तो इस तरीके से बेटा आपने क्या किया है, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया है। यही साइंटिफिक मेथड है। फिर दूसरा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है कि कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो देख रहे हैं कि कोई बल्ब अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हाँ, हो सकता है कि लाइट नहीं है, या हो सकता है बल्ब भी फ्यूज़ है। तो उन्होंने अपनी गैस को टेस्ट करने के लिए उन्होंने देखा कि लाइट है कि नहीं है। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी तो है। फिर वो इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, वो बल्ब को चेंज करके देखेगा कि ये दूसरा बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो दूसरा बल्ब जल गया, तो हाँ, तो उन्हें पता चल गया कि हाँ, ये जो पहला बल्ब था वो फ्यूज था, इस वजह से वो बल्ब नहीं जल रहा था। आई होप आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा, और मेरे साथ इस साइंस की जर्नी में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।